मानसून सत्र की आज से हुई शुरुआत। सत्र में पेश होगी मोदी सरकार की पहली रेल और आम बजट। देश भर की निगाहें बजट पर टिकी। रेल किराए में बढ़ोतरी और महंगाई के खिलाफ पूरे प्रदेश में कांग्रेस का प्रदर्शन। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बढ़ी हुई दरें वापस नहीं होने तक संघर्ष का किया ऐलान। हालांकि एचएसजीपीसी गठन के विरोध में तेज हुए सियासी दलों के सुर। इनेलो, बीजेपी और एसजीपीसी ने सरकार के फैसले का किया विरोध। प्रदेश भर में कच्चे कर्मचारियों ने खुद को पक्का करने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। पंजाब की तर्ज पर वेतनमान बढ़ाने की कर रहे हैं मांग। और यमुनानगर में किसानों ने मोदी सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। धान के रेट में केवल 55 रुपए बढ़ाने से नाराज हैं किसान। नमस्कार, स्वागत है आपका मैना टीवी में। मैं हूं आपके साथ हिमांशु और अब खबरें विस्तार से। विधानसभा चुनावों के नजदीक आते ही मुख्यमंत्री के तूफानी दौरे भी तेज हो गए हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री हुड्डा आज लाडवा की अनाज मंडी में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। मुख्यमंत्री हुड्डा ने यहां अनाज मंडी, आईजीएन कॉलेज और मेहरा गांव का दौरा किया। आपको बता दें, मेहरा गांव में स्वर्गीय चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा के नाम पर 1 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले हर्बल पार्क का शिलान्यास भी किया गया। आम आदमी की उम्मीदों पर खरा न उतर पाने का खामियाजा यूपीए सरकार को सत्ता गंवा कर चुकाना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अच्छे दिनों का सपना दिखाया तो त्रस्त मतदाताओं ने उनकी चुनावी नैया पार लगाने में कोई कोताही नहीं बरती। ऐसे में हरियाणा समेत देश भर की निगाहें मोदी सरकार की ओर से पेश होने वाले रेल बजट और आम बजट पर टिकी हुई हैं। आम आदमी के साथ अपना हाथ बताने वाली कांग्रेस के राज में बेलगाम महंगाई और भ्रष्टाचार से आम आदमी का जीवन कितना मुहाल हो गया था, उसका परिणाम 16वीं लोकसभा के चुनाव में सामने आ गया। 1 महीने के शासन में मोदी सरकार की दशा और दिशा अच्छे दिनों की राह दिखाने के बजाय कड़वी दवा पिलाने वाले ही नजर आई है। मसलन रेल बजट से पहले ही रेल किराया वृद्धि से तो यात्रियों पर असर पड़ेगा ही, लेकिन रेल को लेकर तमाम विरोधों के बीच मंगलवार को मोदी सरकार रेल बजट पेश करेगी, जिसमें हरियाणा समेत देश भर को उम्मीदें हैं। प्रदेश को नई ट्रेनों के परिचालन, किराए में छूट समेत कई उम्मीदें हैं, लेकिन जेटली के पोटली से सूबे के लिए क्या निकलेगा, इसे देखने के लिए कल तक का इंतजार करना पड़ेगा। बहरहाल सरकार को तमाम चुनौतियों के बीच रेल बजट को लोक लुभावन बनाने का दबाव भी होगा, क्योंकि मोदी सरकार अच्छे दिनों को लाने के वादों के साथ सत्ता में आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मैना टीवी। केंद्र सरकार की ओर से मंगलवार को आने वाले बजट का विरोध हरियाणा कांग्रेस ने भी तेज कर दिया है। रोहतक से सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा महंगाई समेत रेल किराए में बढ़ोतरी कर विरोध कर रहे हैं। हुड्डा का कहना है कि जब तक सरकार बड़ी दरों को वापस नहीं लेती है, उनका संघर्ष जारी रहेगा, लेकिन सरकार के मौजूदा रुख से मंगलवार को केंद्र का रेल बजट आएगा। सरकार रेल किराए में पहले ही बढ़ोतरी कर चुकी है। ऐसे में विपक्ष एक बार फिर रेल किराए में बढ़ोतरी के फैसले का विरोध कर रहा है। हरियाणा कांग्रेस इस मामले में पहले ही मोर्चा खोल रखा है, लिहाजा रोहतक से सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने ऐलान किया है कि मोदी सरकार रेल किराए में बढ़ोतरी को जब तक वापस नहीं लेती है, वो संघर्ष जारी रखेंगे। इसी कड़ी में फरीदाबाद में दीपेंद्र ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही सरकार से बढ़ी दरों को वापस लेने की मांग की। इसके अलावा कांग्रेस सांसद की ओर से डीजल, पेट्रोल, आलू, प्याज, चीनी के दामों में बेतहाशा वृद्धि को भी लेकर मोदी सरकार पर हमले किए। दरअसल दीपेंद्र आरोप लगा रहे हैं कि मुंबई में शिवसेना सांसदों के विरोध के बाद 80 किलोमीटर के क्षेत्र के किराए कम करा लिए गए, जबकि एनसीआर में 17 सांसदों के होने के बाद भी इस इलाके के लिए कुछ नहीं किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, मैना टीवी। रोहतक से सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने होडल में एक जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर दीपेंद्र हुड्डा ने कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया। दीपेंद्र सिंह ने इलाके के विकास के लिए रखी मांगों को तुरंत मंजूर कराने और नगरपालिका के लिए ग्रांट भिजवाने की घोषणा की। इसके साथ ही निर्माणाधीन अंबेडकर भवन के लिए 25 लाख रुपए की ग्रांट अलग से देने की घोषणा भी की।
बिजली की किल्लत से जूझ रहे सफीदों के किसानों का गुस्सा आखिरकार फूट पड़ा। करीब दर्जन भर गांव के लोगों ने हॉट गांव के 33 केवी पावर हाउस पर ताला जड़ दिया। गुस्साए ग्रामीणों ने सफीदों गोहाना रोड पर जाम लगा दिया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने लोगों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। ऐसा सुनने मेरी बात परसों पर लेते रात ने भी आपका ट्रांसफार्मर करवा के 12 बजे रामनगर। सफीदों में हज का रैली का आयोजन किया गया। सफीदों की अनाज मंडी में आयोजित इस रैली में हज का सुप्रीमो कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई ने युवाओं को संबोधित किया। इस रैली में भव्य ने कहा कि हज का ही युवाओं के लिए भले की सोच रखती है। युवाओं की राजनीति में भागीदारी के लिए हज का सरकार आने पर छात्र चुनाव बहाल करवाए जाएंगे। इसके अलावा व्यापार नीति को मजबूत करने के लिए सिंगल विंडो व्यापार नीति भी अपनाई जाएगी। लेकिन पिछले 17 सालों में हम युवाओं के साथ रोजगार के मामले में सिर्फ नाइंसाफी हुई है। इसलिए बेरोजगारी कम करने के लिए हमारी सरकार एक परिवार एक रोजगार। कुरुक्षेत्र में अपनी मांगों को लेकर सर्व कर्मचारी संघ ने प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में कच्चे कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारी वित्त मंत्री हरमंदर सिंह चड्ढा के निवास स्थल पहुंचे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान गुस्साए कर्मचारियों ने सरकार से सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की मांग की और साथ ही पंजाब की तर्ज पर वेतन देने की भी मांग की। सरकार ने जो पॉलिसी बनाई है वो आनंद फानंद बनाई है। सर्व कर्मचारी संघ इस पॉलिसी को स्वीकार नहीं करता है। हम इस पॉलिसी का खंडन करते हैं और सरकार से कहना चाहते हैं कि अभी चुनाव का समय सरकार का है। विधानसभा चुनाव में अभी 2 महीने बाकी हैं। 2 महीने से पहले इस पॉलिसी में संशोधन कर लिया जाए, अन्यथा सर्व कर्मचारी संघ एक दिन की नहीं बल्कि अनिश्चितकाल की हड़ताल का भी फैसला कर सकता है। इसका हम ऐलान करेंगे आने वाले दिनों में। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, जल्द वापस लौटते हैं।